अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर आपने ठीक तरीके से समझ लिया होगा। आज हम टेंसेस की दूसरी टाइप्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप टेंसेस की तरतीब को ठीक से समझना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर्स में ठीक से मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको वहां से लाजमन विजिट कर लें। चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है? जब भी हमारे पास कोई ऐसी बात होती है जिसमें ऐसे काम को हम डिस्कस करें जो माजी में गुजर चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट यानी गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लाइन देखते हैं। फार्मूला लाइन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें जो चेंज आया है वो सिर्फ ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एस, ई एस और आई ई एस के बारे में पढ़ा था, वो सिर्फ उसी टेंस तक महदूद रहेगा। इस टेंस में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। फार्मूला स्लाइड जो है ये 12 के 12 टेंसेस में इस्तेमाल होगी, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। इसलिए अब इसके जो 5 पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी यानी पहचान होगी कि जुमले के आखिर में आ, ए, ई वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे, यानी लिया, दिया, गया, किया, आया, इस टाइप के अल्फाज अगर उर्दू के जुमले में आते हैं तो आप समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। याद रखें कि ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसके अलावा वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी एक नाम के बारे में कोई खास रूल नहीं है, सबके लिए सेम रूल ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे, ये भी इसी तरह सेम रहेंगे। इसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में 4 तरह के जुमले होंगे। तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको पहचान बताई थी कि जुमले के आखिर में आ, ए, ई जैसे अल्फाज आएंगे। तो देखें, हमने मैच खेला, वी प्लेड मैच। सिंपल इस टेंस में सिर्फ एक ही बात है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और इसके अलावा हमने इसमें इजाफी कोई काम नहीं करना। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल हुई है। तुम आए, यू केम, कम की सेकंड फॉर्म केम। हमने सच बोला, वी स्पोक द ट्रूथ। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, वो उससे बोली, शी स्पोक टू हिम। लड़का नाकाम हो गया, द बॉय फेल्ड। कप टूट गया, द कप ब्रोक्स। देखें, इसमें जितने भी वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इन 7 सेंटेंसेस में, उन सब की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। नेक्स्ट है, लड़की ने अच्छा डांस किया, द गर्ल डांस्ड वेल। उस्ताद ने लेक्चर दिया, द टीचर डिलीवर्ड द लेक्चर। तुमने क्रिकेट खेली, यू प्लेड क्रिकेट। अली ने अपना सबक याद किया, अली लर्नड हिज लेसन। लड़कों ने अच्छा खेला, द बॉयज प्लेड वेल। मैंने अपना काम चेक किया, आई चेक माई वर्क। मैंने अहमद को मारा, आई बीट अहमद। जब 1 या 2 एग्जाम्पल्स के बाद आपको इसकी तरतीब की समझ आ जाए और आपकी वोकेबलरी अच्छी हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके बकाया सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद से करें और उसके बाद वीडियो प्ले करके आपने चेक करना है। तो देखते हैं अब अपने नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने वर्ब के साथ सिर्फ डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी अगर हम नफी वाले जुमले बनाते हैं, नहीं वाले जुमले बनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डिड नॉट का इजाफा करेंगे और वर्ब की सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और इसकी पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में आ, ए, ई वगैरह और नहीं का इस्तेमाल, यानी जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो जाए वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही इस्तेमाल होगा, यानी डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी क्योंकि हमने वो डू की जगह सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल हमने कर दिया। सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम रूल रहेंगे, कुछ भी उसमें से चेंज नहीं होगा। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। ये आपने आगे खुद बनानी है, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। हमने मैच खेला, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब नेगेटिव क्या होगा? हमने मैच नहीं खेला, नहीं का इस्तेमाल किया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, दोनों सूरतों में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वी डिड नॉट प्ले द मैच। तुम नहीं आए, पहले था यू केम, लेकिन अब वो केम की जगह पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी यानी कम, और हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होगा यानी डिड नॉट। यू डिड नॉट कम। हमने सच नहीं बोला,
वी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। आप देखें हर उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब ये सारी एग्जाम्पल जो है आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब ये सारी एग्जाम्पल आपने खुद से प्रैक्टिस करके देख लेनी है। उसके बाद हमारे होते हैं सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी नेगेटिव में डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद आता था, नॉट को हम खत्म करके और डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जुमले के आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल भी करेंगे। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिटी। जुमले के आखिर में आ ए ई और जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल, ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा यानी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सिंगुलर और प्लूरल हमारे सेम रहेंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव की मिसालें। उसी तरह मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी आपने खुद करने होंगे। क्या हमने मैच खेला? डिड वी प्ले मैच? देखें पहले था वी डिड नॉट प्ले मैच और मैंने आपको कहा था कि नहीं को खत्म करके, नॉट को खत्म करके डिड को सब्जेक्ट से पहले यानी वी से पहले हम लगा देंगे और जुमले के आखिर में सवालिया निशान। तो डिड वी प्ले मैच? क्या तुम आए? डिड यू कम? क्या हमने सच बोला? डिड वी स्पीक द ट्रूथ? और इसी तरह आपने बाकी सारे जुमले जो हैं वो खुद से बनाने हैं। अब जनाब हमारे सेंटेंसेस हो गए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हमारे पास ऐसे जुमले भी आ सकते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल भी हो और सवाल भी पूछा गया हो। देखते हैं कि वो जुमले हम किस तरह बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हमने नॉट को खत्म कर दिया था, लेकिन इसमें हम नॉट को खत्म नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट के बाद रखेंगे और डिड को जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो ये हमारा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और जुमले के आखिर में सवालिया निशान। पहचान देखते हैं, आ ए ई और जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल, ये हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब में डिड बिफोर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल होगा और वर्ब के बाद वर्ब से पहले जो है नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल के लिए सब कुछ सेम रहेगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या हमने मैच नहीं खेला? डिड वी नॉट प्ले मैच? क्या तुम नहीं आए? डिड यू नॉट कम? क्या हमने सच नहीं बोला? डिड वी नॉट स्पीक द ट्रूथ? देखें हमने डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाया और नॉट को सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब से पहले लगाया। ये सारे सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आपने खुद से सॉल्व करनी है। अगर कोई मसला आता है तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।